नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। ITR फाइल करने का आज आखिरी दिन। 70 लाख से ज्यादा लोगों का रिटर्न पेंडिंग। डेडलाइन चुके तो 25 से 70% तक ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। नया साल काशी अयोध्या में 3 किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग। दर्शन के लिए 10 सेकेंड से कम समय। खाटू श्याम जी में लंबी कतारें। पीएम मोदी बोले 2025 में भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हुआ। सुधारों से विकास की रफ्तार तेज हुई। बीएमसी चुनाव से पहले महायुति में सहमति। बीजेपी शिवसेना के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला हुआ तय। रेलवे ऐप से जनरल टिकट लेने पर 3% डिस्काउंट। 14 जनवरी से शुरू होगी नई स्कीम। बंगाल से घुसपैठ समाप्त करेंगे, चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, कोलकाता में बोले अमित शाह। पीएम मोदी जनवरी में करेंगे रिफाइनरी का उद्घाटन। राजस्थान में 15 साल से पुराने वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। 2026 में भारत पाक युद्ध संभव। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा। कश्मीर में आतंकी गतिविधि वजह बनेगी। दोनों देशों ने हथियारों की खरीद बढ़ाई। भारतीय सेना के ध्रुव NG हेलीकॉप्टर में आम नागरिक सफर करेंगे। उड्डयन मंत्री नायडू ने हरी झंडी दिखाई। बांग्लादेश भारत में अपने उच्चायुक्त को तुरंत ढाका बुलाया। देर रात देश लौटे हमीदुल्ला। सेना को आत्मघाती ड्रोन, नए पिनाका रॉकेट, ड्रोन रडार मिलेंगे। नेवी के लिए जासूसी ड्रोन खरीदे जाएंगी। बांग्लादेश में 12 दिन में तीसरे हिंदू की हत्या। कपड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। ट्रंप बोले ईरान पर फिर हमला करेंगे। कहा दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू न करें। सेना ने 2025 में 10 बड़े लक्ष्य पूरे किए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को ध्वस्त किया। मेड इन इंडिया पर जोर। यूपी में तापमान 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 ट्रेनें लेट। MP में गाड़ियों पर बर्फ जमी। बिहार के 29 जिलों में कोल्ड डे। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र की चेतावनी। कहा कंपनियां ऐसे कंटेंट पर रोक लगाएं। गृह मंत्री अमित शाह बोले ममता घुसपैठ नहीं रोक सकती। CM ममता बनर्जी बोली शकुनी का चेला आया। घुसपैठ सिर्फ बंगाल से तो क्या पहलगाम हमला आपने कराया। हरियाणा में 70% हेल्थ बजट सैलरी पर हो रहा खर्च। केंद्र ने 50% पर लाने की हिदायत दी। रोहतांग दर्रा सभी वाहनों के लिए खुला। बर्फ देख सकेंगे टूरिस्ट। देश भर से मनाली पहुंच रहे। अल्मोड़ा बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। 160 फीट खाई में गिरने से 7 की मौत, 12 गंभीर घायल। गांधी परिवार में जल्द बजेगी शहनाई। प्रियंका के बेटे रेहान गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से करेंगे सगाई। स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में हो सकती है कटौती। सरकारी गति दिसंबर तक फैसला करेगी। भारत के पिनाका रॉकेट की पहली फ्लाइट टेस्टिंग सफल। 120 किलोमीटर रेंज। टारगेट पर सटीक अटैक किया। भारतीय सेना में शामिल करने की भी मंजूरी मिली। यूक्रेन का पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला। रूस का दावा सभी मार गिराए। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन। पाकिस्तान में नजरबंद रही, कभी गोलीबारी में बची। ईरान में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। 3 साल में सबसे बड़ा प्रदर्शन। देश में अब 2.51 लाख ATM। साल भर में 2360 ATM बंद। प्राइवेट बैंकों ने सबसे ज्यादा बंद किए। मुकेश अंबानी बोले AI मानव इतिहास की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी। हर भारतीय को सस्ता AI देने का संकल्प। मानवाधिकार आयोग का एंजल चकमा हत्याकांड पर सरकार को नोटिस। जांच रिपोर्ट की तलब। राजस्थान में बिना डिग्री के इंजीनियर बनी दादी नानी। 96 देशों की महिलाओं को दे चुकी ट्रेनिंग। वंदे मातरम पर योगी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान। कहा भारत देश के किसी भी मुसलमान को कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है। इंडिगो पायलट्स का भत्ता 50% तक बढ़ा। 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम। दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक। नए साल पर बारिश से राहत की उम्मीद। विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदाना फरवरी में शादी के बंधन में बंधेंगे। दावा उदयपुर में 26 जनवरी को कपल लेगा 7 फेरे।
जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री एलजी में टकराव, तबादले और नियुक्तियां अटकी, असमंजस में अफसर। मौसम फिर लेगा करवट, साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल। कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा समेत 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर चीन में नाराजगी, कहा ट्रेलर हकीकत से दूर। इतिहास की तीसरी हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी धुरंधर, वर्ल्ड वाइड कमाए 1113 करोड़। 5 दिन चढ़ने के बाद चांदी की कीमत 3111 रुपए गिरी। 1 किलो चांदी 2.32 लाख की हुई। सोना भी 2182 रुपए गिरकर 1,35,000 पर आया। विमेंस टी20 बॉलर्स रैंकिंग में दीप्ति टॉप पर बरकरार। बैटर्स में शेफाली को 4 स्थान का फायदा। जेमिमा रोड्रिग्स 10वें नंबर पर खिसकी। मुंबई के भांडुप में बस ने 13 लोगों को कुचला, 4 लोगों की मौत, 9 घायल। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम फिर लेगा करवट, साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल। कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा समेत 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून का सीजन इस साल कमाल का रहा और देश भर में भारी बारिश देखने को मिली। पिछले सालों की तुलना में इस साल मानसून के दौरान ज्यादा जमकर बादल बरसे। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून ने लोगों को तरबतर कर दिया और इस दौरान लोगों को चिलचिलाती गर्मी से भी निजात मिली। मानसून के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश रुकी नहीं है। अब देश में मौसम फिर से करवट लेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून के सीजन के दौरान और इससे कुछ दिन बाद तक राजस्थान में भारी बारिश देखने को मिली। अब राज्य में ठंड अपना असर दिखा रही है, लेकिन अब राजस्थान में मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान में साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को कई जगह जमकर बादल बरसेंगे। मानसून के सीजन में हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी बारिश देखने को मिली और पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी। देश में अब मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, माहे, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में तेज हवा चलने का भी अलर्ट है।